हरे कृष्णा। आज के हमारे गो महिमा सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि क्या गो माता की पूजा करने से हमें नौकरी मिल जाएगी, संतान प्राप्ति हो जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी, व्यापार में बढ़ोतरी मिल जाएगी। तो इसका पहला उत्तर ये है कि भक्ति का जो मार्ग है वो भौतिक लाभ के लिए नहीं है। भक्ति का जो मार्ग है वो जीव की भक्तिमय विकास के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ताकि जीव जो है परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सके। और क्योंकि कृष्ण पूर्ण स्वराट है, स्वतंत्र है, व्यक्ति है, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कुछ पसंद है, और उसकी पसंदों में से गो माता जो है वो सबसे श्रेष्ठ पसंद है। इसलिए अगर हम गो माता को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आजकल की संस्कृति में बहुत सारे लोग अपने घर में पेट रखते हैं, तो जब हम कभी भी उनके घर जाते हैं तो अगर उनके पेट को अगर हम लोग सहलाते हैं तो मालिक को अच्छा लगता है और वो प्रसन्न होते, खुश होते हैं। लेकिन अगर हम उसको मारते हैं तो मालिक गुस्सा करेंगे। उसी तरह अगर हम गोमाता को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण को गोमाता सबसे प्रिय है। दूसरा, ये जितनी भी विधियां हैं शास्त्रों में दी गई हैं कि आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, उनकी पूजा करेंगे तो आपको वो प्राप्त होगा, ये सारी विधियों का शास्त्रों में उल्लेख है। और हम कोई भी चीज के लिए उसके प्रधान देव को आराधना कर सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग का जो लक्ष्य है वो कृष्ण के समीप जाने का है। ये जो सारी विधियां हैं, इस विधियों का रिचुअलिस्टिक अर्थ, भावार्थ चाहे कुछ भी रहे, लेकिन उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो जीव को परमात्मा के समीप ले जाने का है, ना कि सिर्फ भौतिक लाभ तक सीमित हो जाना। जो लोग भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए कर्मकांड में ये सारी विधियां दी गई है कि आप इनकी पूजा कीजिए। तो अगर हम गोमाता की पूजा कुछ भौतिक लाभ के लिए करते हैं तो एक्चुअली भक्ति मार्ग के अनुसार वो गलत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करना चाहता है तो उससे तो अच्छा है कि वो गोमाता की पूजा करे, क्योंकि वो कृष्ण को पसंद है। तीसरा, हालांकि अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगे कि क्या कोई जानवर की पूजा करने से हमें ये सारे लाभ मिल जाएंगे, तो इसका जो कारण है ये हमारी अज्ञानता है। हम ये चीजों को नहीं समझते कि ये सारी चीजें दिव्य रूप से जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर कोई गांव से आदिवासी व्यक्ति अगर कहीं से शहर आते हैं और अगर अपने मित्र के साथ कोई दुकान में अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, और खरीदने के बाद जब उसका मित्र सामान का पेमेंट कर रहा है क्रेडिट कार्ड से, तो जब वो स्वाइप करता है तो ये आदमी सोच सकता है कि भाई ऐसे छोटा सा कार्ड, कुछ पेपर जैसा कार्ड स्वाइप करने से कैसे वो सामान दे देगा। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि इस कार्ड के पीछे बहुत बड़ी सिस्टम सेट की गई है। बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ कर्मचारी है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये स्वाइप करने से ये सीधा जो है कंप्यूटर के लिंक से बैंक जाएगा, बैंक में से वो पैसा जो है वो दुकानदार के अकाउंट में आ जाएगा। एक बड़ा सिस्टम सेट किया गया है जो आदिवासी नहीं जानता। तो इसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो भगवान से दूर है, भक्ति से दूर है, दिव्यता से दूर है। वो नहीं समझते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड में एक सिस्टम सेट किया गया है जो दिव्य है, जो सिर्फ हम भक्ति से ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चौथी चीज है कि हमें गोमाता की पूजा कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम करते हैं तो वो दिव्य रूप से तो गलत है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सीधा कृष्ण को समर्पित नहीं है, अगर वो गोमाता की पूजा कुछ भौतिक लाभ के लिए करते हैं तो वो उनकी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो अच्छा है। क्योंकि गोमाता जो है वो कृष्ण का ही स्वरूप है,
तो जब वो व्यक्ति गोमाता की पूजा करता है तो उससे उसके पुण्य में बढ़ोतरी मिलती है, और जब वो व्यक्ति पुण्य पा लेता है तो एक समय वो भक्ति के मार्ग में भी प्रवेश करेगा। लेकिन जो जीव भक्ति में बढ़ोतरी किए हुए हैं, जिनको भक्ति मार्ग के जो लक्ष्य है उसके बारे में पता है, उसको ना तो गोमाता से ना भगवान से कुछ मांगना है, क्योंकि भगवान को सब पता है कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि एक पिता को सब पता है कि उसके पुत्र को समय समय पर क्या चाहिए। पुत्र को पिता के पास कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रेम का संबंध पिता खुद समझ जाते हैं। तो उसी तरह कृष्ण जो है वो अपने भक्तों की सब इच्छाओं को जानते हैं। बस एक टूटी कड़ी जो रह गई है वो है हमारी तरफ से उसके साथ जुड़ने की, हमारा प्रेममय संबंध बांध के। हरे कृष्ण।